Good morning, everyone. So today we will discuss about the heart and heart की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं दैट इज़ कार्डियोलॉजी। और जो डॉक्टर होते हैं हार्ट के उसको बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। ह्यूमन हार्ट जो है एक पंपिंग ऑर्गन है, पंप करता है, मीन्स उसमें लप टप की आवाज़ आती रहती है। एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन उसमें होती है। और मस्कुलर ऑर्गन है, मीन्स कोई भी उसमें हड्डी नहीं मिलेगी। वो हमारे पास एक कार्डियक मसल्स है। बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी है बिकॉज 24 आवर 365 डेज कंटिन्यूसली ये वर्क करता रहता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। इसका वेट जो होता है वो 250 टू 300 ग्राम टोटल, अगर ऐसे एवरेज वेट देखा जाए तो 300 ग्राम के करीब होता है। और इन्फेंट जो होते हैं यानी कि बच्चे जो होते हैं उनमें 20 टू 25 ग्राम देखा जाए। लोकेशन की बात करें तो चेस्ट कैविटी में होता है। और हमारे पास जो राइट और लेफ़्ट हमारे पास लंग्स होते हैं। लंग्स में देखा जाए तो हमारा हार्ट जो किस डायरेक्शन में किस साइड होता है, मीन्स राइट साइड और लेफ़्ट साइड, तो लेफ़्ट साइड को वो झुका हुआ होता है। इसीलिए हमारे पास जो लेफ़्ट लंग है वो थोड़ा छोटा जैसा फील होता है। अदरवाइज वो छोटा नहीं है, होते सेम ही है, बट जो हार्ट है वो थोड़ा लेफ़्ट साइड को झुका होता है। हमारे पास जो ठीक है, हमारे पास ये जो लंग है, लंग में 12 पेयर होते हैं रिब्स के। तो 12 पेयर में जो हार्ट है वो सेकंड टू सिक्स्थ जो रिब है उसके बीच में प्रेजेंट होता है। हार्ट जो है वो फिस्ट शेप लाइक ऑर्गन होता है, वो सबने सुना होगा नियर ईयर में। 80 ग्राम जो है वेट वो सेंटर में होता है, बाकी का जो 220 ग्राम वेट है वो लेफ़्ट साइड को झुका होता है। ओके, सो ह्यूमन हार्ट के जो चैम्बर हैं वो 4 चैम्बर हैं। आपने सुना होगा ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। और जो सेप्टम मसल्स होती हैं, सेप्टम मसल्स इन चैम्बर को डिवाइड करती हैं, सेप्टम, राइट। और जैसे ये देख रहे हैं आप, दिस इज़ द हार्ट, ठीक है। इसमें हमारे पास ओटा है, वेना कावा है, राइट, पल्मरी आर्टरीज, पल्मरी वेन्स हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। पर मेन जो ये 4 चैम्बर्स में और इसको डिवाइड जो करता है वो सेप्टम मसल्स है। और ये जो हमारे पास आर्ट्रियम जो है, आर्ट्रियम को आर्टिकल भी कहा जाता है, ये बात ज़रूरी है बताना। जो लेफ़्ट की चीज़ें हैं, जो भी लेफ़्ट, देखो हार्ट हमारा जो है वो लेफ़्ट साइड को झुका, और जो भी लेफ़्ट साइड की चीज़ें आएंगी, मीन्स लेफ़्ट जो हमारे पास वेंट्रिकल्स आएंगी। लेफ़्ट वेंट्रिकल्स इज़ लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट, लेफ़्ट, राइट। जो लेफ़्ट साइड का है हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं, वो बहुत ही लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर है हमारे पास, लेफ़्ट साइड है। अब क्या पता चलेगा आपको क्यों। जो हमारे पास हार्ट में राइट साइड जो होता है, राइट साइड में हमारे पास इम्प्योर ब्लड, और जो हमारे पास लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर है, और लेफ़्ट साइड जो है वो प्योर ब्लड जो है वो रोटेट करता है, प्योर ब्लड होता है लेफ़्ट साइड। राइट साइड की जो बॉल है उनमें इम्प्योर ब्लड क्रॉस करता है, और जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड जो है उसमें प्योर ब्लड, ठीक है। फिशेस की बात की जाए, फिशेस में 2 चैम्बर्स होते हैं हार्ट, ठीक है, हार्ट के। हमारे पास मैमल्स में डॉल्फिन या फिर हम बात करें व्हेल की, तो इनमें 4 चैम्बर्स होते हैं, ओके। और जैसे टर्टल, फ्रॉग जो वाटर में आते रहते हैं, जैसे टर्टल हो गया, फ्रॉग हो गया, फिर रेप्टाइल जो होते हैं ना, स्नेक वगैरह, या फिर लिजर्ड हो गई, तो इनके 3 चैम्बर्स होते हैं, राइट। जो कॉकरोच, आपको देखा होगा कॉकरोच छोटू सा होता है, पर इसमें 13 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। मैमल्स में 4 चैम्बर हमने बता ही दिया। कॉकरोच है 13 चैम्बर्स होते हैं उनमें, और क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्स। एप्सो बर्ड है, उसके भी 4 चैम्बर्स होते हैं, है ना। याद इतना रखना है कि जो हमारे पास मैमल्स हैं, मैमल्स के
4 चैम्बर्स। मैमल्स में हम जैसे है ना, ह्यूमन भी आ गए, ह्यूमन की 4 चैम्बर्स हो गए, डॉल्फिन के, व्हेल के, क्रोकोडाइल के 4 चैम्बर आ गए, राइट। एब एक बर्ड है, उसके 4 चैम्बर आ गए। एक्सेप्ट किन को छोड़ के 4 चैम्बर? हमारे पास इन सब चीज़ों को में 4 होते हैं, पर टर्टल, फ्रॉग, रेप्टाइल, लीजर्ड, इनमें होते हैं 3 चैम्बर। और कॉकरोच जो चुप सा दिखता है आपको, उसमें होते हैं 13 चैम्बर। ठीक है, ये हमारे पास चैम्बर की बात थी। अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें कि ब्लड में कितने वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स हमारे पास 3 होते हैं मेनली। कौन से? एक वेन होती है, एक आर्टरीज होती हैं, और एक हमारे पास कैपिलरी है। ठीक है, अब आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी क्या काम करती हैं, कौन से वेसल्स हैं ये? जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज आप देखेंगे ये ऑक्सीजनेटेड हैं और प्योर ब्लड होता है आर्टरीज में। अब आपने ये तो देख लिया कि प्योर ब्लड होता है, ठीक है। और ये जो प्योर ब्लड होता है, तो प्योर ब्लड, अगर हम ब्लड की हम कलर देखें तो वो रेड कलर का होता है, राइट। है ना, हीमोग्लोबिन हमने जो पीछे पढ़ा था ब्लड के बारे में, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योर ब्लड है, और ये जो है रेड इन कलर का होता है। और आर्टरी में है ऑर्टा लार्जेस्ट आर्टरी है, ठीक है। अब हमने ये बोला कि आर्टरी में जो लार्जेस्ट आर्टरी है दैट इज़ द ऑर्टा, और ऑर्टा जो है लार्जेस्ट हमारे पास आर्टरी है, और इसमें प्योर ब्लड है। तो प्योर ब्लड जो है वो कहाँ है, राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट में होता है। तो लेफ्ट, ये जो हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं उससे कनेक्टेड हैं ओटा, ठीक है। और जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो कैरी करती है इम्प्योर ब्लड को, क्योंकि इम्प्योर हमारे पास राइट में है, क्योंकि राइट ये जो हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं उससे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ऑर्टा जो है, ऑर्टा हमारे पास लार्जेस्ट आर्टरी है, ठीक है। ऑर्टा ध्यान रखना, ऑर्टा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी, पर कनेक्टेड किसके साथ है? ये वेंट्रिकल्स के साथ। कौन के साथ? वेंट्रिकल। जो भी वेंट्रिकल, कौन सी वाली ये हमारे पास वेंट्रिकल जो हमारे पास लेफ्ट वाली है, ठीक है। राइट वाली जो वेंट्रिकल है वो पल्मोनरी आर्टरी है। ऑर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, ऑर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं ये हमारे पास किसके साथ है? वेंट्रिकल्स के साथ कनेक्टेड है। जो लेफ्ट के साथ है वो ऑर्टा है, जो राइट के साथ है पल्मोनरी आर्टरी है। पर जो प्योर है वो ऑर्टा है, लार्जेस्ट आर्टरी है, और इम्प्योर जो है वो पल्मोनरी आर्टरी है, जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये तो की आर्टरीज। अब हमारे पास वेन्स की बात करें तो जो वेन्स होती हैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो CO2 को ट्रांसफ़र करती है, पास आउट करती है, ठीक है। तो वे उसको लेके जाती है, और ऑब्वियसली अगर डीऑक्सीजनेटेड है तो उसमें जो ब्लड है वो प्योर नहीं है, इट मीन्स वो ब्लू कलर का है, ठीक है। अब हमने पहले पढ़ा कि जो हमारे पास वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड थी वो थी ऑर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब हमारे पास जो आर्ट्रिकल के साथ कनेक्टेड हैं वो है वेना कावा एंड पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स एंड वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन, ठीक है, जो कनेक्टेड है कहाँ? राइट आर्टिकल, क्योंकि राइट में हमारे पास इम्प्योर ब्लड है, ठीक है। इम्प्योर है तो चेस्ट के ऊपर भी ब्लड है, और हमारे पास चेस्ट के नीचे भी ब्लड आती है हार्ट तक। तो इनको हम बोला जाए चेस्ट के ऊपर, दैट इज़ द सुपीरियर वेना कावा। जो हमारे पास इंफीरियर वेना कावा है लार्जेस्ट है और चेस्ट के नीचे आती है, राइट। और पल्मोनरी वेन जो लेफ्ट आर्टिकल से कनेक्टेड है ये प्योर ब्लड कैरी करती है, ठीक है, ठीक है। आर्टरी और वेन्स, ये क्लियर हो गया। आर्टरी और वेन्स, आर्टरी में इज द ऑर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरीज, एंड वेन में दैट इज द वेना कावा एंड पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। ऑर्टा वो हमारे पास लेफ्ट में होगी, और वेना कावा
पर इसके अपोजिट होंगी इसकी पल्मनरीज, ठीक है। और कैपलरी जो है इसमें हमारे पास आर्टरी और वेन दोनों आते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें मिक्स्ड ब्लड है, ठीक है। कलर उसका फिक्स नहीं होगा क्योंकि कभी रेड आएगा, ब्लू आएगा, वो मिक्स करता है, ठीक है, ठीक है। और उसमें हमारे पास एक वाल्व होते हैं जो क्लोज होते हैं और ओपन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, और एक है हमारे पास बाइकस्पिड वाल्व। जब वो हमारे पास ओपन या क्लोज हो रहे हैं, ओपन लब डब, क्लोज डब, है ना, लब डब, है ना। तो लब डब की आवाज़ आती है ओपन में क्लोज होने पे, ठीक है। ये गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इन केस ऑफ इलनेस, अगर हमारे पास, है ना, बंदा बीमार हो जाता है तो लब डब की जगह आवाज़ आती है मरमर मरमर मरमर, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड और ये जो बाइकस्पिड वाल्व है, ये डायरेक्शन देते हैं ब्लड को अपर टू लोअर जाने में, ठीक है। मीन्स कि जब आप देखेंगे, जब आगे देखेंगे, जब वो जाते हैं हमारे पास, है ना, आर्टरी टू वेन्स में, तो कैसे वो ऊपर से नीचे यानी कि अपर टू लोअर डायरेक्शन कैसे जाते हैं, है ना, ओपन क्लोज कैसे होते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन हमने बोला था ह्यूमन हार्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इज अ कार्डियक ऑर्गन। कार्डियक यानी कि मसल्स ऑर्गन, है ना, जिसमें कि हमारा हड्डी नहीं है। तो ब्लड सर्कुलेशन और हमारे पास को बोला जाता है कार्डियक साइकिल, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले विलियम हार्वे ने बताया था, इसीलिए उनको बोला, विलियम हार्वे को बोला जाता है दैट इज़ द फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम,